वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोगों का ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर जो हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करने की क्या यूनिट है। ठीक है, हम लोगों ने डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्लियर। तो अब और पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनको टी रेशियोज भी बोलते हैं, बिकॉज ये आपका रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसे आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन थीटा plus sin square theta this is equal to 1, then find the value of ठीक है, cos की पावर 12 थीटा, cos थीटा होल की पावर 12, 3 cos थीटा होल की पावर 10 प्लस 3 cos थीटा होल की पावर 8 प्लस cos थीटा होल की पावर 6। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, है ना। पहले क्वेश्चन नोट करिए और हम चाहेंगे कि सब लोग पहले अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद हम सॉल्यूशन तो बता ही देंगे फाइनली, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। पहले क्वेश्चन प्रॉपरली नोट करिए, ठीक है। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसका आंसर भी लिख लिया होगा, है ना। ऑप्शन मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं ताकि पहले आप अटेम्प्ट करें, पहले आप चीजों को लर्न करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है और आपको कॉस थीटा के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो इसका तरीका ये होता है करने का बच्चों कि पहले ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहां से क्या होगा कि हम लोग इस टर्म को अगर इधर लाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, बोलो क्या लिखेंगे। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है आपका। उसके बाद क्या है कि ये जो टर्म निकालना है कॉस थीटा होल की पावर 12, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा होल की पावर 10 प्लस 3 कॉस थीटा होल की पावर 8 प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा, है ना, या कॉस थीटा होल की पावर 6, दोनों में से जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि कॉस थीटा होल की पावर 6 क्या है, कॉमन है। क्लियर। सब लोगों को दिख रहा है ना, इसमें भी कॉस की पावर, कॉस थीटा होल की पावर 6, ये पावर 8 है तो इसको 6 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इसको 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, एंड दिस इज 6 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा की पावर 6, फिर 3 कॉस थीटा की पावर 4, फिर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और आप इसको नोटिस करोगे तो ये है आपका, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर। क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि ए प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू होता है। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा इसकी वैल्यू। बिगिनिंग लेवल पे सब लोगों ने पढ़ा भी है और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में यूज भी किया है इसका। तो ये क्या लिखा था हम लोगों ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो आप एक चीज चेक करोगे कि ये जो टर्म है ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, अगर आप इस टर्म को ओपन करें तो ऑटोमेटिकली ये आएगा। सब लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, अब इसके बाद हम ऊपर नोट कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो एक एक करके आप 1 बाई 1 साथ में सॉल्व करते जाइए, है ना। हमसे पहले आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए अब क्या है कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा।
तो यहां से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा होल की पावर 3, फिर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और चूंकि ये दोनों 3 पावर है तो एक बार ऐसे हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हम कह रहे हैं। साइन थीटा प्लस 1 होल क्यूब, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन थीटा, जैसे इसको अंदर लेकर चले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल की पावर कितना 3, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कहां से लाएंगे बताइए। तो आप क्वेश्चन देखो तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या है आपका 1। और ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया गया है ये देखिए, तो इसमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां से हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। और ये पूरा जो कॉस के टर्म्स थे उनको पहले परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है, फिर साइन थीटा के टर्म्स में आई वैल्यू, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा बताइए 1। बिल्कुल सही, सब लोगों का सही है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट कर लिया होगा। और मैं एक बार क्लियर कर दूं, अगर कोई स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वो वीडियो रोक के, है ना, वो नोट कर सकते हैं। उसके लिए आप एकदम परेशान ना हो, ठीक है। आप एकदम पेशेंस से लर्न करते जाइए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। जो जो कहा जा रहा है क्लास में वो फॉलो करते जाइए, है ना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लोग नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा की होल की पावर 6 प्लस कॉस थीटा होल की पावर 6 माइनस 3 टाइम्स साइन टू दी पावर 4 साइन थीटा टू दी पावर 4 प्लस कॉस थीटा होल की पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है आप सबको, है ना। आंसर में लिख देता हूं 0 1 2 और 3, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए और इत्मीनान से अटेम्प्ट करिए। वैसे मैंने इसका पिछली क्लास में आपको हिंट दे रखा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बावजूद जिन लोगों को मान लीजिए थोड़ा बहुत भी दिक्कत होती है तो हम चाहेंगे कि पहले अटेम्प्ट कर लें, है ना। पहले आप अटेम्प्ट कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है ना, अपने अपना आंसर भी लिख लिया होगा। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा था कि साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, इसको हम लोग लिख रहे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने बताया भी था काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आया है एक बार हम इसको क्लियर कर दें, जैसे कई स्टूडेंट भूल गए होंगे। आपको नोट्स रिफर कर सकते हैं अगर आप शुरू से क्लासेस कर रहे हैं, और जिन लोगों की क्लास मिसिंग है हम चाहेंगे कि वो ट्रिगो के फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करें ताकि सब कुछ समझ में आएगा उनको, सब कुछ A to Z। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और हमने ये भी आपको ऑलरेडी बताया था कि साइन थीटा होल की पावर 6 प्लस कॉस थीटा होल की पावर 6, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं ये जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू है 1, तो दिस इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 हो जाएगा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो क्वेश्चन का आंसर है आपसे पूछा जा रहा है 2 टाइम साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा होल की पावर 6 माइनस 3 टाइम्स
साइन थीटा होल की पावर 4 प्लस कॉस थीटा होल की पावर 4। ये ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बार बार कहता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, है ना, ये 2 है ना पहले, तो और ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 3 टाइम्स, हमें नीचे लिख देता हूं ना, माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस, क्या लिखोगे बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर कई स्टूडेंट को मान लीजिए प्रॉब्लम होती है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, क्वेश्चन तो आप सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो देखिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 6, क्या हो जाएगा 2 माइनस, ये 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 3 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो उसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक 1 है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 2 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहेंगे, अब थोड़ा बहुत आगे पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और हर चीज हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री कैसे निकालते हैं, कॉस 30 डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले ये वैल्यूज ध्यान रखें कि हम जो भी पढ़े हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि साइन 120 डिग्री, साइन 130 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के आगे की जो वैल्यूज हैं, एंगल हैं, उनकी साइन वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, या जो पीछे हैं, मतलब 0 डिग्री के जो पीछे माइनस 30 डिग्री, माइनस 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हेडिंग लिखो, सब लोग लिखिए, एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन, एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सब लोग पहले राइट एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे ऑब्वियसली इंक्लाइंड होता है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी लेते हैं, यहां पे ये वैल्यू है आर, और एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है जिसको कहते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये पूरे अपने प्लेन को, जैसे ये बोर्ड को अगर हम प्लेन कंसीडर करें तो इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दी रही हैं दोनों लाइनें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कन्वेंशन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या है कि ये अगर एंगल को हम लोग मानते हैं थीटा, क्लियर, तो अगर मैं पूछूं कि OM की वैल्यू क्या है, तो ये है आपका x, ये कितना है, तो दिस इज y, क्लियर। तो हमने आपको जो बताया है उसके हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है y और हाइपोटेन्यूस कितना है r, है ना। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेन्यूस। हमने आपको ये क्लियरली कर दिया था कि जो भी एंगल होता है एक्यूट एंगल, मतलब जो 0 और 90 के बीच का है, उससे जो साइड कनेक्ट होती है हाइपोटेन्यूस के अलावा उसको कहते हैं बेस, जो सामने वाली साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां से आपको y मिल जाएगा,
आर साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की अगर बात करें तो दिस इज एक्स बाई आर। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे x, तो x कितना आएगा, आर कॉस थीटा। तो ये जो लिखा है ना, इसको हम लोग x की जगह पे आर कॉस थीटा और y की जगह पे आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये नई चीज है एकदम आपके लिए, ये आपको 10th क्लास में नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ये आगे फर्दर हम लोगों को यूज करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसमें नई चीज ये है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। एक चीज आप नोटिस करना, कल की क्लास में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, क्लियर, उससे सारी चीजें डिफाइन किए। आज की क्लास में भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें नई चीज क्या है, मतलब आपने 0 से 190 डिग्री के बीच का एंगल तो अभी भी दिखा रखा है, तो फिर इससे हम लोग 90 डिग्री से जो ज्यादा एंगल है और 0 डिग्री से जो कम एंगल है वो कैसे निकालें, अभी भी तो वही चीज आपने बना रखी है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग 90 डिग्री से आगे जाएंगे और 0 डिग्री से पीछे आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि किस बेसिस पे चीजें डिफाइन की जाती हैं, क्लियर। तो उसके लिए आपको पहले साइन, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, इसके बारे में पता कर लें। और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीजें के बारे में देखेंगे, जैसे इसके हम 1 बाई 1 बता रहे हैं। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये एक एजम्पशन है, या इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डायग्राम हमने बना रखा है वो तो अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए या एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना रखा है, लेकिन यहां से जो मैंने x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा है, इसको बेटा ध्यान से समझो सब लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। ये हर एंगल ऑफ थीटा के लिए होल्ड करता है, ठीक है, ये हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए होल्ड करता है। क्या बताया हमने कि होल्ड करेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो जब ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए होल्ड कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे। उसके बाद किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, किसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन होती है, उसको ध्यान रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं आगे। तो मैं चाहूंगा कि इसको सब लोग पहले अटेम्प्ट कर लें, इसको पहले नोट कर लीजिए, है ना, 1 बाई 1 इसको नोट करिए आप सब लोग। आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप अगली हेडिंग लिखो, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज भी लिख सकते हैं, इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। क्लियर। तो देखिए हमने आपको ये बताया कि ये है आपका क्वाड्रेंट, जैसे मान लीजिए कि हमने ये P बनाया था, ठीक है, ये X लिखा था और ये Y लिखा था, या अब वो तो हम लोग बना चुके हैं, तो इसको मैं ऑलरेडी ये बता दूं। देखो हम लोग यहाँ पे जो भी टर्म लेते हैं वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, X और Y के रिस्पेक्ट में देखें तो। यहाँ पे X की वैल्यू नेगेटिव और Y की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव लेते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। x नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, y नेगेटिव मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में। यहाँ पे आपका x पॉजिटिव और y क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ये जो भी हाइपोटेन्यूज का जो भी ये डिस्टेंस है, इसको हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है और x और y को क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने, आप देखोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या लिखा है, x बाई आर, और साइन थीटा लिखा है y बाई आर। तो देखो ये हम आपको हमेशा कह रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लियर, ये आपका थीटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते किसको हैं, ये पहले मैं लिख देता हूं, है ना, मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूं पहले, ताकि सब लोगों को पहले क्लियर हो कि क्वाड्रेंट क्या है।
है ना, क्वाड्रेंट एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट देख सकते हो, ये है आपका। ठीक है ना, इसको मैं एक एक करके वन बाई वन बता देता हूँ ना। पहले क्वाड्रेंट के बारे में लिख लीजिए, फिर ये डायग्राम मैं दोबारा बना दूंगा, इसके लिए परेशान ना हो, है ना। हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है, छोटा बोर्ड है, इसलिए हमें बार बार चीजों को मिटाना पड़ रहा है। तो देखिए, पहले तो क्वाड्रेंट समझिए। आप अगर बेसिक से एकदम पढ़ना चाहते हो तो उसका भी है। तो देखो, ये जो हमने थीटा लिखा है ना, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेंट को क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो शॉर्ट में। तो इसमें जो भी थीटा है ये 0 से लेकर आपका π/2, या अगर डिग्री के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। ये जो लाइनें हैं इनको हम क्वाड्रेंट में नहीं काउंट करते हैं, ये डिवाइडर है। ये डिवाइड कर रहा है कि फर्स्ट कौन है फोर्थ कौन है। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें जो ये इधर आएगा थीटा, तो उस समय थीटा जो है वो आपका π/2 से लेकर कहां तक चला जाएगा, पाई तक। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये थर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो थीटा बना रखे हैं ये आपका पाई से लेकर 3π/2 तक जाएगा। और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो आपका 3π/2 से 2π जाएगा। एक चीज बच्चों ध्यान रखो सभी लोग, कि ये जो हमने बनाया है वो 0 से लेकर 2π के लिए बनाया है। अगर आप मान लीजिए आगे बढ़ते हो तो फिर यहां आओगे, तो इसमें अगर 2π ऐड कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे हम, यहां से यहां ही रहेंगे। फिर एक इसमें 2π ऐड कर देंगे तो सेकंड, इसमें 2π ऐड कर देंगे तो थर्ड। मतलब 2π के बाद हम लोग सेम लोकेशंस पे पहुंच रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और ये हमने पहले क्लास में ही आपको क्लियर कर रखा है पहले ही, कि जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है इसमें हम लोग एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव मेजर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और ये सारी चीजें अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने लगूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि वैसे हम लोगों को हमेशा स्टार्ट यहीं से करना होता है ना। ये हमारा बेसिक रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हुए मैंने क्वाड्रेंट बताया। तो आगे बताइए आप लोग क्या बताओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अगर डिग्री के टर्म्स में बात करें 90 डिग्री टू 180 डिग्री को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, 180 डिग्री से 270 डिग्री को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और 270 डिग्री टू 360 डिग्री को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो पहले तो ये क्वाड्रेंट सीखिए। अब हमने ये बताया कि ये जो क्वाड्रेंट है ये अपना वो रेफरेंस पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग मैं ये दिखाना चाहता हूं कि थीटा जैसे जैसे मूव करोगे ये पॉइंट पी जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना वो आपका चेंज होता जाएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू, कौन सा साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो ये तो रहा क्वाड्रेंट। एक्चुअली हमें सब कुछ सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, तो मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कोशिश करूंगा कि कुछ छूट जाए। हम चाहेंगे कि पूरा चीज हम एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है। तो देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये जैसे हमने ये कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट है तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो हम लोगों ने साइन थीटा को y/r और कॉस थीटा को लिखा था x/r। किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप साइन को पहले लिखेंगे और कॉस को बाद में लिखेंगे, x/r। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव के कारण क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव तो दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां tan भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक चीज आप देखोगे तो यहां ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो 6 हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और 3 उनके रेसिप्रोकल कॉट कोसेक और सेक, तो वो सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव। ये इस तरह से लिखने का मतलब ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा होता था आपका y/r,
और cos थीटा होता है x अपॉन r। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन थीटा पॉजिटिव होने की वजह से आपका कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा नेगेटिव से सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो साइन और टैन पॉजिटिव होते हैं, सॉरी साइन और कोसेक। यहां पे देखिए तो दोनों नेगेटिव। तो साइन थीटा जो हम लोग लिख रहे हैं y अपॉन आर, दिस इज नेगेटिव, है ना। एंड कॉस थीटा x बाई आर, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। और साइन अपॉन कॉस अगर करेंगे तो दो नेगेटिव टर्म का रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव, बताओ। मैंने ये कहा कि दो अगर नेगेटिव टर्म है तो उनका रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए। क्या, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो यहां से tan थीटा भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहां अगर बात करें तो पहला x अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो cos थीटा की वैल्यू जिसको लिख रहे थे हम लोग x बाई आर, दिस इज पॉजिटिव। और साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, तो y नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव। देखो एक चीज मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये जो r है जिसको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बोल रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि ये ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस है। और x और y को हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट है, आप इसको x एक्सिस y एक्सिस के टर्म्स में भी बोल सकते हो। एंगल मेजरमेंट करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है तो उसके अबाउट देखते हैं। तो देखिए इसको याद करने का ये तरीका है कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में ASTC रूल, ऑल साइन टैन, है ना, और यहां पे कॉस, ASTC, क्लियर। यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें S फॉर साइन, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो साइन के कारण कोसे को आप लोग पॉजिटिव कर दोगे। और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, वो क्या करोगे, नेगेटिव। यहाँ पे टैन को पॉजिटिव करना है तो टैन पॉजिटिव होने की वजह से कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अदर जो टी रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, वो नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव आ जाएगा और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ASTC, है ना, ऐसे बोलते हैं ASTC। इसको कई स्टूडेंट ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, जैसे भी है इसको याद कर लीजिए। वैसे हम लोग ASTC ही हम बोलते रहते हैं इसको, ASTC रूल, है ना। ASTC का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ये हो गया साइन ऑफ टी रेशियो इन वेरियस क्वाड्रेंट्स, क्लियर। अब देखिए अगला हेडिंग लिखे हुए आप लोग, यहां तक तो ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो नेगेटिव एंगल हैं इनका क्या किया जाए, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेगेटिव एंगल का मतलब -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, कोई भी वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोग हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन T of theta and T of minus theta, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने पॉजिटिव के बारे में समझ लिया है, अब नेगेटिव को इससे कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर ये हम समझ जाएं तो नेगेटिव एंगल का भी टी रेशियोज निकाल सकते हैं, क्लियर। तो देखिए इसको हम बनाने के लिए या हमें आगे फर्दर चीजें जो भी एक्सप्लेन करनी है रेंज से रिलेटेड कि कौन सा टी रेशियोज की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, क्लियर। ये आपका रहा सर्किल, ध्यान से देखिएगा। तो आप इसको लिखिए थीटा,
तो माइनस थीटा की बात करें तो ये किधर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कुछ ऐसे यहां दिखेगा ऐसे। ये अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। ध्यान देना, ये 1 है, ये आपका वही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखो स्टूडेंट, हमने आपको ये बताया है कि इसको अगर मान लीजिए मैं a कॉमा बी लिखता हूं, तो आपको अभी बताया था ना कि a की वैल्यू cos थीटा, r cos थीटा, तो r यहाँ 1 है, और b की वैल्यू क्या लिखेंगे, sin थीटा। अब देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या मैंने बोला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अमाउंट, सेंस ऑफ रोटेशन से मतलब ये होता है कि आप जो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो पॉजिटिव एंगल, तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे नेगेटिव एंगल। लेकिन जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों तो सेम ही आएंगे। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये माइनस 30 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या दिखेंगे, सिमेट्रिक, मतलब जैसा ऊपर वैसा ही एकदम एग्जैक्टली नीचे, मतलब मिरर इमेज। तो आप ये कह सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट अगर a कॉमा बी है, कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, तो मैं अगर इसका पूछूं तो क्या इसका आंसर बता सकते हैं आप सब लोग, तो कहोगे सर x तो वही है, तो x को यही लिखते हैं, लेकिन y की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो अब क्या लिखेंगे, माइनस बी। और हमने आपको बताया था कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ना, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हर थीटा के लिए होल्ड करता है। तो उस लॉजिक से इसको क्या लिखेंगे, तो cos ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा। क्लियर। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, तो फ्रॉम P, मतलब P के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो A की वैल्यू हम लोगों ने cos थीटा लिखा है, और B की वैल्यू क्या लिखा है, साइन थीटा। फ्रॉम Q के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो A की वैल्यू क्या लिखा है हमने, cos थीटा, सॉरी cos ऑफ थीटा नहीं, cos ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव डायरेक्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जो ये B है इसकी वैल्यू हम लोग लिखना चाहते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस बी। तो देखो एक चीज, ये दोनों A की वैल्यू है, तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा वी गेट cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये दोनों क्या हैं, देखा जाए तो ये A के इक्वल हैं, तो एक ये रिलेशन आपको मिल गया, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। और ऑल्सो अगर हम लोग देखें तो माइनस बी की जगह पे इस तरह से आप कह सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस बी, एंड माइनस बी इज साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको दो रिलेशन मिल जाता है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। यह हम लोगों को फाइनली मिला कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन ऑफ क्या मैंने बोला, माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर। और अगर आपको tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो आपने डिफाइन कर लिया है टी रेशियोज, तो अदर टी रेशियोज भी आपको डिफाइन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो दिस इज माइनस साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा, तो विच इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, और तीन इनके रेसिप्रोकल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि कॉस के अंदर माइनस प्लस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, और साइन के अंदर फर्क पड़ जाता है, मतलब केवल कॉस और सेक जो हैं उसमें हम माइनस लिखें प्लस लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार मैं रिकॉल करा दूं कि ये मैंने कैसे प्रूव किया, उसको अगर आपको देखना है तो देखिए। सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल का रेडियस आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4, किसी का लकी नंबर 5 है तो वो 5 रेडियस ले सकता है, लेकिन वो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फाइनली कैंसिल हो जाता है या उसका मीनिंगलेस है अपने लिए रेडियस। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सर्किल लेते हैं, सबसे आसान कि रेडियस लिखना ना पड़े बार बार। फिर हमने क्या किया कि थीटा और माइनस थीटा में रिलेशन बताना है, तो थीटा को हमने
जैसे एक तरफ दिखाया तो माइनस थीटा दूसरी तरफ दिखा दिया। तो ए कॉमा बी, लेट अस सपोज इसका कोऑर्डिनेट है, तो ए की वैल्यू cos थीटा और बी की वैल्यू sin थीटा आ गई। फिर हमने दूसरी तरफ वही एंगल बनाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी वजह से माइनस साइन आया, तो r cos थीटा r sin थीटा के हिसाब से आप ये लिखोगे। और ये एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा माइनस बी, दोनों की वैल्यू लिखिए। यहाँ से a की वैल्यू cos थीटा है, यहाँ से a की वैल्यू, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, रेसिप्रोकल नहीं, सिंपली नेगेटिव होंगे। तो यहां से ये चीजें प्रूव हो जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल डुप्लीकेशन, या आप सिंपली नोट करके 2 पॉइंट लिखो, मैं एक एक करके बताता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ना लिख के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टी। ठीक है? ये होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या लिखा मैंने? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सभी टर्म का मतलब एक एक करके मैं बता दूंगा आपको। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस टी ऑफ अल्फा। ठीक है? अब यहां पे कौन सी चीज क्या है वो देखिए। तो n जो है वो हमेशा इंटीजर आएगा, इंटीजर, पहली चीज। अल्फा जो है वो ऑलवेज एज्यूम्ड एज एक्यूट एंगल, एज्यूम मतलब ट्रीट करना है आपको। ये प्लस माइनस साइन क्या है? तो डिपेंड्स ऑन, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? तो क्वाड्रेंट ऑफ, क्वाड्रेंट का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। और टी क्या है बेसिकली? तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे हमने आपको बताया कि हमने आपको ये बताया कि जो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है और कोसेक है, 6 बार ना लिख के हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिखते हैं, और ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है? अब देखिए, इसका मैं यूज करते हुए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। पाई को हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं, ये आप लोगों को क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। साइन ऑफ 120 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना भी नहीं सकते। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि आप इसको पहले लिख लीजिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। एक एक करके देखते हैं। अब देखो, ये अपना 0 से स्टार्टिंग करते हुए बनाते हैं ऐसे, तो 180 डिग्री का मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, है ना। और माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको ये बताया गया है कि साइन साइन ही रहेगा 60 डिग्री, और मैं पूछूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन ये साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? तो आप कहोगे पॉजिटिव। और आप ज्यादातर स्टूडेंट को वैल्यू याद होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं याद है तो मैं अभी आपको इनकी वैल्यू बता देता हूं कैसे याद रखते हैं। तो दिस इज √3/2। ठीक है? तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइन 120 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल में रिफ्लेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं एंगल डुप्लीकेशन, है ना। आप चाहें तो हेडिंग लिख भी सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे बोलते हैं याद रखने के लिए, वैसे आप इसको ऐसे ही ध्यान रखना। और साइन ऑफ थीटा, साइन कॉस ऑफ थीटा, ये सब कैसे निकाला जाता है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब देखिए आगे क्या है, जैसे हमने क्या कहा कि टी ऑफ एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टी ऑफ प्लस माइनस टी ऑफ अल्फा रहता है। ये जो साइन है ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे मान लीजिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में और हम tan लिख रहे हैं तो पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाई 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो इस पे बहुत सारे आज के क्लास में हमें क्वेश्चन बताना है। अब सवाल ये उठता है कि जो साइन या कॉस है उनकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूले तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखो मेन जो एंगल है इसको आप लिखते जाइए नोट पॉइंट 2। जैसे आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ ले लीजिए आप 2a। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये आपका a b c है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो आप कहोगे कि सर ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर मैं पूछूं कि ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो आप कहोगे कि 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली कितना है 30 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें अगर इस ट्रायंगल में तो इसकी वैल्यू आ जाती है a√3। तो देखिए अगर आपको साइन 60 डिग्री चाहिए, ठीक है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, मैं एक टेबल भी बनवा दूंगा लास्ट में। तो ये लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये लिखा जाएगा a√3 अपॉन 2a विच इज √3/2। cos 60 डिग्री की बात करें तो cos 60 डिग्री, ये देखो ये 60 के लिए बेस क्या है bm, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं पहले bm अपॉन ab, तो bm इज a अपॉन 2a विच इज 1/2 एंड tan 60 डिग्री दिस इज sin 60 अपॉन cos 60, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं am अपॉन bm, तो am is a√3 अपॉन a विच इज √3, ठीक है। और सिमिलर लॉजिक से अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे bm अपॉन, अब देखो ये 30 डिग्री जो हमने कल की क्लास में बताया है आपको पिछली क्लासेज में कि इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस तो अभी भी सेम रहेगा, तो bm अपॉन ab, तो दिस इज a अपॉन 2a, तो 1/2 cos 30 डिग्री, तो cos के लिए ये है आपका बेस am अपॉन ab, तो am इज a√3, ab इज 2a, तो दिस इज √3/2 एंड यहां से साइन बाई cos करेंगे तो tan 30 डिग्री डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1 अपॉन √3। तो एक चीज आप नोटिस करो कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वही cos 30 डिग्री है, दोनों √3/2 हैं, और जो cos 60 है वो sin 30 है। tan 30 और tan 60 एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, ये याद करने का तरीका है, अगर कभी आप भूल जाते हैं तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बिगिनिंग लेवल पे आप इसको बनाएं, ठीक है, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। आप लोगों ने 10th क्लास में इतना आइडिया होगा कि ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप sin 60, cos 60, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी तरह से 30 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता है, जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार लर्न कर लीजिए, हर चीज आप सीखते चलिए, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह से मेमोराइज किया जाता है, ठीक है ना, बाद में हम एक जगह फॉर्मुलेट कर देंगे। अब देखिए ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। अब एक होता है कि 45 का क्या करें, तो उसके लिए एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए। जैसे ये a, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से a√2 और ये हो जाएगा आपका 45,
तो यहां से अगर आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन a रूट टू विच इज 1 अपॉन रूट टू। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो कॉस अगेन बेस भी कितना है a, हाइपोटेन्यूज इज a रूट टू, तो ये 1 अपॉन रूट टू। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना। ये सिंपली आप ऐसे कर सकते हो a बाई ए विच इज इक्वल टू 1, या साइन बाई कॉस करोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1। तो इसकी भी वैल्यू आप इससे याद रख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ये ट्रायंगल की हेल्प से कैसे निकालते हैं, वैसे आप सब लोगों को फाइनली इनकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। लेकिन ये बिगिनिंग फेज है और हम आपको हर चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं, सारी चीजें कनेक्टेड है क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स। और ये 11th 12th में क्या है, ये ऑलरेडी 10th के टॉपिक 9th के टॉपिक से कनेक्टेड हैं। तो आप 1 बाई 1 इसको लर्न करते हुए चलिए, जो नहीं आएगा उसके लिए तो हम हैं ही, है ना। इसके अगली जो क्लास है उसमें हम लोग इसी के आगे, जैसे एंगल जो डुप्लीकेशन हमने बताया उसको कैसे यूज करते हैं वो चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।